मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, जो कमियां हैं उनको आराम से समझना। देखो आपने सॉल्व किया है तो समय फिर कम लगना चाहिए। जैसे ये पहला सवाल है, अभी आंसर नहीं बोलना है, इसको मैं हल करूंगा, आंसर निकलेगा, उसके बाद आप मिलान करके देखोगे कि आपका आंसर वो आया है या नहीं। कह रहा है 6 खंबे हैं ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित है, बी सी के पश्चिम में। आपको आराम से पता है कि सी का पश्चिम जो है वो ये है बी, और दूरी कितनी हो जाएगी 20। अब कह रहा है एफ जो है वो ई के दक्षिण में। क्या अभी बना सकते हो आप? अब क्या कह रहा है, सी जो है वो किसके उत्तर में है? ई के, और 30 मीटर सी ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में हो जाएगा कितना भैया? 30। अब इस लाइन को बना सकते हो आप, एफ ई के दक्षिण में है तो ई के दक्षिण में कौन हो जाएगा? एफ, और दूरी कितनी है? 60। आपने जहां अपने सॉल्व किए हो अपना मिलान करते जाना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा आपका। फिर कह रहा है ए जो है वो बी के पश्चिम में कितना है? 60। अब बी के पश्चिम में चला जाएगा ए, और दूरी कितनी हो जाएगी? 60। फिर कह रहा है डी जो है वो बी के दक्षिण में 30 है, बी के दक्षिण में, तो इसके बराबर बिल्कुल आ जाना चाहिए यहां पर डी, और दूरी कितनी हो जाएगी? 30। सवाल में पूछा उसने ये है कि ए जो है वो सी के सापेक्ष, ए जो है वो किसके? सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन बनेगा अपना पश्चिम। तो अगर आपने 1 नंबर टिक किया है तो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिए। कितने बच्चों का गलत आया? अच्छा ये वाला सवाल 1 नंबर चला गया। ठीक, आ जाओ दूसरे नंबर पर। कह रहा है यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब हो और समय अगर 12 से कम वाला दिया गया हो तो इसको किससे घटा दो आप? 11:60 से। अपना आराम से उसी पेपर में हिंट भी करते जाना चीजें। 3:55 घटा दो आराम से, तो आंसर आ जाएगा 8:05। सीधे सीधे आंसर आपका 4th आ जाएगा। ये भी लगभग सही होगा। ठीक, आओ चेक करते जा रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिएगा जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं दिए गए भरना है आपको। देखो यहां पर एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, और जितनी प्लेस वैल्यू दी गई पहले वो लिख लो आराम से। ये है 19, ये है 22, ये है 26, और ये क्या है? 3। तो आप देखना ये 12 से ये हो रहा है +2, ये हो रहा है +3, और ये वाला भी हो रहा है +3 यहां पर। तो अब इसमें पहले हम +2 करके देखते हैं। तो एफ में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो एच आना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं एच दिया गया है? तो +3 करके देखो आप। +3 करोगे तो क्या आएगा? आई। अब देखो आई से एल जाओ तो फिर कितना हो रहा है? तो आप देखो यहां से पहले +3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर आई से एल जाने पर +3 हो रहा, फिर एल से एन जाने पर कितना हो रहा है? तो फिर +2 करके देखो। एन में 2 जोड़ोगे क्या आएगा? पी। तो देखो नियम क्या चल रहा है? +3 +3 +2 +2, फिर देखो कितना हुआ है? +3, और फिर क्या हो जाएगा अपना? +3 आपका करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। तो ये क्या हो रहा है? +3 +3 +2 +2 +3 +3, ना 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 ना, अब +2 चलेगा आपका। +2 क्या हो जाएगा? x, और फिर +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? z। पहले 2 में +3 +3, फिर +2 +2, फिर +3 +3, फिर क्या चलेगा? +2 +2, और फिर देखो +3 +3। तो रिक्त स्थान पे क्या क्या आया अपना? i आया, p आया है, x आया है, f आया है। कौन सा? कितने बच्चों का ही गड़बड़ था? समझ लो, बढ़िया सीरीज थी। 2 बार +3 +3, फिर +2 +2, फिर +3 +3, फिर +2 +2, और फिर +3 +3। ठीक, मिलाते हैं अपना। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, घबराना नहीं है। सवाल का बस लास्ट में ये डाटा पढ़ लो, ये वाला जो सवाल है। अब उसकी कोडिंग में देख लो कहां से शुरू हुआ। कह रहा है यदि दूसरा घटक एक प्रतीक हो तो दूसरा घटक एक क्या है? प्रतीक। ठीक, और अंतिम घटक भी एक क्या हो? प्रतीक, और अंतिम घटक क्या है? 3। तो क्या ये कंडीशन मैच करी? नहीं करी। अब आ जाओ इसको पढ़ो। यदि पहला घटक एक क्या हो? सम संख्या, पहली 7 है, ये भी मैच नहीं की। क्या कह रहा है? यदि प्रश्न में 2 से अधिक क्या हो? विषम संख्या है। तो अब देख लो 2 से अधिक है विषम संख्या, 7 है विषम संख्या, 3, तो 2 ही विषम संख्या, ये भी नहीं कंडीशन मैच करी। क्या कह रहा है? यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो कूटों को उनके मूल रूप में उपयोग किया जाएगा। क्या कोई कंडीशन मैच की थी इसमें? पहले बताओ। तो जो जिसके कोड हैं वैसे ही कोड ढूंढ के लिख दो। तो कोड ढूंढ के लिखने पर कौन सा कोड आया था अपना? 7 का कोड देख लो क्या है? के। और हैश का कोड क्या? ये कोड लिखे हैं बाई, के बाई ए आया था।
ए ऑप्शन कर दो आपका। और अगर कोई कंडीशन मैच कर जाती तो जो वो चेंजमेंट बोल रहा उतना चेंजमेंट करते हैं हम लोग यहां पर। ठीक, ये बढ़िया सवाल था। कितने लोग हैं टोटल? 7 हाथ सदस्य हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बना लो आराम से, 1 2 3 4 5 6 7। पहले ये देखा करो, अगर कोई छोर से संबंधित बात दी गई है तो आप यहां से बनाना शुरू कर दो। क्या कह रहा? ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में है, कुछ नहीं पता। ये कह रहा के बाईं ओर केवल कितने लोग हैं, तो यहां से बना सकते हैं के बाईं ओर केवल कितने लोग होने चाहिए? 2। फिर कह रहा है एल एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, अभी नहीं बना सकते। फिर कह रहा पी जो है वो के और एन दोनों के ठीक बगल में है, ठीक है। और यहां पर क्या बोला उसने? जे पंक्ति के कहां पर है? बाएं सिरे पर, बस यहीं पर बना लो जे। अब इस लाइन को पढ़ो, P जो है वो K और N दोनों के ठीक क्या है? बगल में। P K और N के ठीक बगल का मतलब ये होता है आपका कि P इस तरीके से बैठ सकता है आपका। अब हमारा K तो पहले से ही बैठा है, अगर मैं K को ये वाला मानूंगा तो P यहां आएगा और N यहां आना चाहिए। क्या संभव है? इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। यहां P बना दो और यहां क्या बना दो? N। फिर क्या कह रहा है यहां पर? यल एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यल अपने आप यहां पर आ जाएगा। कोई लाइन छोड़ आए होंगे, ओ और यल एक दूसरे के बगल में है, ओ यहां पर आ जाएगा। बचेगा कौन? ऊपर लाइन में देख लो, यम यम यहां आ गया। सवाल में पूछ क्या रहा है? दाएं सिरे पर कौन बैठा? तो दाएं सिरे पर सीधे सीधे कौन बैठा? ओ। अब इससे सवाल और भी बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दाया पूछा, आप ओ टिक कर दो। क्लियर? अभी ऐसे कितने बच्चे जो 5 में 5 पूरे सही ले जा रहे हैं? 4। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। देखो कथन में कह रहा है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं क्या कर दी हैं? शुरू। ठीक है, कह रहा कोई अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। ये क्या है? गलत। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कंपनी अपनी अगर कोई बात कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अन्य वो काम नहीं करते हैं, वो भी करते होंगे, ये अपनी बात कह रहे हैं यहां पर। दूसरा क्या कह रहा है? जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में 2 गुना शुल्क देना पड़ता है। ऐसा भी कोई वहां पर जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी कमाई बताई, हमारी कमाई 2 गुनी हुई। ये नहीं बोला कि बच्चों से 2 गुनी रकम हमने ली है आपकी। तो ना तो पहला ना तो दूसरा है ऑप्शन कोई, ए ऑप्शन। अगर आपने ए के अलावा टिक किया है तो आपकी मेहनत व्यर्थ है वहां पर। ठीक, आ जाओ 7 नंबर। बढ़िया सवाल है। देखो सभी चीनी गुड़ हैं, देखो जितनी भी चीनी हो जाएंगी भैया ये सब क्या हो जाएंगी? गुड़। फिर कह रहा कोई भी गुड़ क्या है भैया? स्वीटर नहीं है मान लो। और सभी स्वीटनर क्या है? फल हैं। पहला क्या कह रहा है यहां पर? कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है। एक बात बताओ, स्वीटनर का संबंध अगर गुड़ से नहीं है तो ये पक्की बात है स्वीटनर का संबंध चीनी से भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कुछ गुड़ स्वीटनर हैं। ये देखो कुछ गुड़ क्या है? स्वीटनर। जब गुड़ और स्वीटनर को 100% उसने क्या कर रखा है? मना। और यहां कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कह रहा कुछ गुड़ चीनी है, तो कुछ गुड़ चीनी है अगर आप पढ़ते होगे तो बाहर से अंदर का मैं डाटा कुछ बताता हूं, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा? पहला और तीसरा अनुसरण करता है 4th वाला ऑप्शन। अगर टिक किया होगा तो मिला लेना। बढ़िया सवाल है। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। राहुल पंक्ति के, देखो यहां मिल गया, बाएं सिरे से कितने पर है? 8वें पर। हमें इतना पता चला है कि जो राहुल है वो बाएं सिरे से कितने पर है? 8वां पर। और देखो कोई व्यक्ति सिरे शब्द का प्रयोग किया गया, ये दिया गया है। समर जो है वो दाएं सिरे से कितना है? 9वें पर। अब बस आपको इतना देखना है, राहुल और समर को जोड़ते हुए अगर कोई बात मिल गई है, समझ लो हम लोग कुल व्यक्ति निकाल देंगे। तो देखो उसने ये बोला है राहुल और समर के बीच में कितने लोग हैं? अच्छा ये उसने पहले ही बोल दिया है कि ये है कितने पर। तो अब बताओ क्या समर कभी भी राहुल के इधर जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 11 लोग बनाने हैं। तो इसका मतलब है 11 लोग बनेंगे और फिर कौन बनेगा? समर। और समर की पोजीशन पहले ही मुझे पता चल गई है, दाएं सिरे से कितना है? 9वां। तो बस इस पंक्ति में हमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जो कुछ लोग होंगे वो सब इधर उधर बैठे होंगे, लेकिन पंक्ति में इतने ही लोग बैठ सकते हैं आपके, क्योंकि ये बाएं सिरे से है और ये कहां से है? और बीच में कितने लोग हैं? बस हो गया टोटल 8, ये 11, ये 9, ये जोड़ लो सबको। 11 और 8 19, 19 और 9 कितना? 28। टोटल लोग उस पंक्ति में कितने होने चाहिए? 28। इतना बड़ा सवाल, बस उसकी नब्ज पकड़नी थी, हमें आंसर दे देना था। आया था 28 किसी का?
आ जाओ, ये बढ़िया सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से, देखो 6 से आप 150 तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो, डायरेक्ट पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। 6 में गुणा अगर हम कितने का करते हैं, 25 का, तो हम पहुंच जाएंगे। अच्छा 4 से 36 में डायरेक्ट पहुंच सकते हो, 9 का गुणा। अब कॉमन सेंस का प्रयोग करना है यहां पर। 6 से एक नंबर कम करो 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अच्छा 4 से एक नंबर कम करो 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ऐसे 5 से एक नंबर कम करो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 16 में 5 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 80। ये सीरीज थी आपकी 16 पंचे 80। जो नंबर था उसका एक नंबर कम, स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करके वो नंबर दे दिया गया। बढ़िया सवाल था। कह रहा है यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद के आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, एन क्या हो जाएगा, ओ, ये क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो जाएगा, यू, पी हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा बी, एल क्या हो जाएगा, एम, सी डी ओ पी टी यू ए बी और एन ओ। फिर क्या कह रहा है, तो अक्षर तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कोई भी स्वर, तो इसमें तो स्वर आ गया है, इसमें भी स्वर आ गया है, इसमें भी स्वर आ गया। इस वाली स्पेलिंग में देखो कोई भी स्वर नहीं आया, तो सिर्फ क्या आंसर दे दोगे, एक ऐसी स्पेलिंग है जिसमें कोई भी स्वर नहीं है। ठीक, कोई है बच्चा जो 10 में 10 पूरे अभी आ गए हों, जिसके 9, 8, अभी लास्ट तक देखते कितने हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिएगा जिसमें यही संबंध दर्शाता हो, 12, 61, 7, 15, 51, 6, जो ये संबंध है। देखो इस प्रकार के सवालों के दिमाग, जो डाटा इन दोनों से मिलेगा वही इनमें कहीं पर मैच कर रहा होगा। तो बहुत तगड़ा और अच्छा नियम है। इन दोनों का अंतर बताओ कितना होता है, कितना होता है, 49, और 49 7 का क्या होता है। अच्छा इन दोनों का अंतर देखो, 36 होगा, आप देख लो, और 36 6 का क्या होता है। ऐसा ही नियम कहीं पर मैच करेगा, काम अपना बन जाएगा। मतलब इन दोनों का अंतर जो निकले वो इस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। देखो ऐसा किस में मैच कर रहा है, किसी में मैच कर रहा, समझ लो वही आंसर है अपना। कौन सा वाला, सी। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, ये गड़बड़ कर दो। इन दोनों का अंतर कितना है, 64, और 64 8 का क्या होता है, स्क्वायर। इसका अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा इसका। क्लियर, उसे अपने हिंट करते जाओ, तभी आपको हार्ड कॉपी भी दे रहे और समझा भी रहे। ये तो बिल्कुल सिंपल है। P से R +2, R से T +2, Y से W +2, इधर भी क्या हो गया, ये क्या है, माइनस, ये -2 हो गया। इधर देखो +2, ये सॉरी, ये -2 हो रहा है आपका। तो ऐसा ही देख लो किस में हो रहा है अपना, +2, -2, बस ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। सेम नियम वही अप्लाई करना जो हो अगले में। आ जाओ, ये बढ़िया है। देखो अगर आप समानता असमानता पढ़े होगे तो इतय और उतय ट्रिक से बताते हैं। ये देखो H और B, घबराना नहीं, यहां कवर करो H और यहां कवर करो B। जब इसको चेक करेंगे तो रिलेशन निकलेगा H बड़ा या बराबर है किससे, B से, और इन्होंने कहा है H छोटा है किससे, B से। इसका मतलब ये डाटा ये गलत दे रहे हैं हमारा। जब हम N और E को चेक करेंगे तो N और E यहां पर जब हम चेक करने जाएंगे तो ये ग्रेटर एंड इक्वल है और ये लेस आर इक्वल है। यहां से यहां तक पहुंचने में अगर ग्रेटर और लेस टकरा जाए तो उसको आप ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, गलत। फिर कह रहा है N और C। देखो अब N और C को थोड़ा देख लो, ये N है और ये C। अगर आप ऑफलाइन बैच में रहे होगे, कभी पढ़े होगे, तो इतय उतय कॉन्सेप्ट से इसको क्या कर दोगे, गलत। अब आ जाओ B और J, ये J है और ये क्या है, B। इसको जब हम चेक करेंगे तो रिलेशन निकलेगा J बड़ा है किससे, B से। और ध्यान से देखो इसने क्या दिया है, इसने भी वही बात दी है। ये कह रहा है J बड़ा है B से और ये कह रहा है B छोटा है किससे, J से। सेम बात है, इसको सही कर दो यहां पर, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। इनइक्वालिटी टॉपिक है, 2 से 3 सवाल बनते हैं रेलवे में इसके। देखो कितना बढ़िया, हजारों बार पढ़ाते थे कि बस सवाल पढ़ लिया करो। क्या कह रहा है, केवल कितना, केवल 2 बोला है, तो केवल 2 में ना 13 आएगा, ना 24 आएगा, ना 19 आएगा, ना 45 आएगा। केवल 2 में 12 है, 7 है, 14 है, जोड़ लो। 12, 7, 19, 14 कितना हो जाएगा, 33 आंसर ले लो। क्लियर, आ जाओ 15 नंबर। बढ़िया सवाल था। कह रहा है ABCDE और G प्रत्येक परीक्षा में सोमवार से, कभी भी दिन अगर दिए जाएं तो हमेशा दिन पहले लिखो। सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और कहाँ रविवार तक है।
और रविवार तक। अब जितना डाटा हमें उसने बिल्कुल फिक्स दे दिया हो, पहले उसको लिख लो। जैसे क्या कहा है, सी की परीक्षा कब हो रही है, मंगलवार, तो मंगलवार में सीधे सीधे क्या लिख लो, सी। और देख लो ए और जी के बीच केवल एक छात्र, ए की परीक्षा, जी के पहले डी की परीक्षा, और ये और एक दे दिया, ये ई की परीक्षा कब हो रही है, ये दो उसने फिक्स दे दिए, तो इनको हमने फिक्स लिख लिया। अब उसकी कंडीशन लिख लो, ए और जी के बीच केवल क्या होना चाहिए, एक, तो ए और जी के बीच क्या होना चाहिए, एक, या ऐसा भी हो सकता है जी और ई के बीच ए हो सकता है। फिर आगे क्या कहा, फिर लेकिन उसने बोला ए की परीक्षा जी से क्या होनी चाहिए, पहले, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं मैच करेगी, ये कंडीशन मैच करेगी अपनी। फिर क्या कह रहा है, डी की परीक्षा ए की परीक्षा से ठीक पहले, डी की जो परीक्षा है वो ए की परीक्षा से ठीक क्या होनी चाहिए, पहले, तो मतलब जहां भी सेट होगा ये इस तरीके से डाटा सेट होना चाहिए। फिर क्या कहा, लेकिन गुरुवार को नहीं है, मतलब जो डी की परीक्षा है वो उसने ये भी बोल दी है कहां नहीं आनी चाहिए, गुरुवार को नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर क्या कहा, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले, मतलब ई की परीक्षा से ठीक पहले नहीं बोला, पहले, कहीं भी हो सकती है आपकी, किसी एक दिन है, किंतु बी के क्या होनी चाहिए, बाद, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि एफ की परीक्षा यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहां होगी तो फिर बी के बाद नहीं हो पाएगी कभी यहां पर। तो अब देखो बिल्कुल सटीक डाटा हो गया, इस डाटा को आप उठाने से पहले बी को यहां बना लो, क्योंकि बी को एफ से पहले ही बनाना पड़ेगा कहीं पर आपका। और इस डाटा को देखो अपने आप अभी सेट हो रहा है, ये कितने हैं, 1 2 3 4, और दिन कितने खाली हैं, 1 2 3 4, ऐसे उठा के सीधे यहां लिख दो, यहां क्या लिख दो, डी, यहां क्या लिख दो, ए, यहां खाली स्थान, और यहां क्या लिख दो, जी। इस खाली स्थान पर कौन आ जाएगा, अपने आप एफ। हो गया सेट मामला कि नहीं, इसी को पजल कहा जाता है। सवाल पढ़ो क्या है उसका, सोमवार को किसकी परीक्षा हुई भैया, बी की, लो आंसर क्या मार दो, बी, हो गया। पहुंचा तो कोई बच्चा यहां तक, 1 2 3 बच्चे पहुंचे, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये भी देखो सेम वही सवाल है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं मिल रहा, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक मिला, और पांचवा घटक एक सम, 1 2 3 4 5, ये भी मिल गया सम, तो इन, देखो क्या कहा है, तो इन दोनों, मतलब दूसरे और किसको, पांचवें को, इसको और इसको, दूसरे और पांचवें घटकों को आपस में क्या करना है, बदला है, इनको बदल दो आप। 8 का कोड इधर लिख दो और हैश का कोड इधर लिख दो। नहीं समझ पाए, अब एक चीज और देख लो, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या, ये नहीं मिल रही है आपकी, तो बदल दो इसको, कौन सा आया था, सी, सही बताना, गड़बड़ ना बताना, हाँ, क्योंकि आंसर की से भी मैच करेंगे भैया। 7 डिब्बे हैं भैया, कह रहा है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ठीक, कोई कंडीशन दी है, सी और डी के बीच 2 डब्बे रखे हैं, जहां सी और डी को ऊपर रखा गया, एफ ई के ठीक नीचे, जी वी के ठीक ऊपर, बी ऊपर से तीसरा डब्बा है, ये बता दिया उसने। 1 2 3 4 5 6 7, और बी जो है वो ऊपर से तीसरा, 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा, बी। डी और ई के बीच ठीक 2 डब्बे रखे गए हैं, डी को ई से ठीक ऊपर रखा गया है, ई और ए के बीच में केवल एक डब्बा है, कौन सा डब्बा, ई के ठीक क्या है, ऊपर। इतना डाटा उसने बोल दिया है, बी के बारे में हमें सिर्फ पता चला है। अब आ जाओ, ये यहां पर बोल दिया उसने, जी जो है वो बी के क्या है, ठीक ऊपर, तो इसका मतलब जी यहां पर आ जाएगा कि नहीं। अब जी से रिलेट कोई कंडीशन तो नहीं है कहीं पर, देख लो, नहीं है, छोड़ो, कहां पर लिखी जी से रिलेट, नहीं, कह रहा सी और डी के बीच में 2 डब्बे हैं, सी और डी के बीच में 2 डब्बे हैं, सी को डी से ऊपर रखा गया, कितने डब्बे हो गए, 2, ठीक। और एफ जो है वो ए के ठीक नीचे है, ए के ठीक नीचे कौन होना चाहिए, एफ, मतलब ये दोनों लगातार होने चाहिए। और जी बी के ठीक ऊपर है, बी ऊपर से तीसरा है, और डी और ई के बीच में कितने डब्बे हैं, 2। अब बताना, अच्छा डी अगर ये है तो 2 डब्बे अगर हम बना के क्या ई यहां बना सकते हैं, इसका मतलब डी से ई हमेशा कहां बनेगा, नीचे, तो 2 डब्बे, और यहां कौन बनाना पड़ेगा, ई। अब थोड़ा ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डब्बे हो गए, 7, तो यहां पर सबसे ऊपर किसको ले जाओ, सी को, 2 हो गए, ये खाली वाले भर गए कि नहीं, फिर यहां किसको ले आओ, डी को, फिर 2 खाली हो गए, यहां कौन हो गया, ई। अब इस ए और एफ को यहां पर भर दोगे कि नहीं, अपने आप सेट हो गया पूरा 7 डब्बा। सवाल में क्या पूछा गया था, ई के ठीक ऊपर कौन रखा गया, तो ई के ठीक ऊपर कौन रखा गया, एफ। पहुंचा था कोई बच्चा एफ तक, बहुत बढ़िया, ना पहुंचो कोई बात नहीं, पेपर तो अपने पास रहेगा ही, ये तो बहुत बढ़िया है। उस संख्या का चयन कीजिएगा जो इस क्वेश्चन मार्क को भर पाए भैया, 43 से 80, बोलो
कितना प्लस हो रहा है? 37। और ये फिर 37। अरे ये तो सिंपल सिंपल है, 37 37 प्लस करो, फिर करो 37 प्लस, कितना आ जाएगा? 191। बहुत बढ़िया भैया। ये कह रहा है देखो, नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक में एक जोड़ा जाता और सम में एक घटाया जाता। सम में एक घटा दो 5, इसमें जोड़ दो, सम में एक घटा दो, इसमें जोड़ दो, सम में एक घटा दो, इसमें जोड़ दो, सम में एक घटा दो, सॉरी इसमें एक जोड़ दो, विषम में एक जोड़ना था ना। ठीक, देख लो, देख लेना, सम में एक घटा होना चाहिए और विषम में एक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा उसने? तो कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, तो 1 2 3, बाएं से तीसरा कौन आएगा? 6, और दाएं से तीसरा कौन आएगा? 1, और इनके बीच का क्या बताना? अंतर। तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 5। ये सवाल की भाषा थी सिर्फ। आ जाओ, कह रहा सभी तार क्या है? स्विच। मतलब जितना भी तार है भैया ये सब पूरा पूरा क्या हो जाएगा? स्विच। और कोई स्विच पाइप नहीं है। कोई स्विच क्या है? पाइप नहीं है। और सभी बल्ब क्या है? पाइप। तो बल्ब को पाइप के अंदर रख दो आप। अब देखो पढ़ो, कोई तार पाइप नहीं है। क्या तार कभी पाइप हो सकता है? फिर कह रहा कोई बल्ब स्विच नहीं है। अब देखो बल्ब भी कभी भी स्विच को टच नहीं कर पाएंगे। ये बात भी क्या हो गई? सही। आंसर क्या दोगे? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। ये कर लिया होगा भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। 5 लड़कियां हैं, बीना, एलिसा, 2 2 4 और 1 5। आ जाओ, क्या कह रहा? बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में है। देखो केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन हो गई? बीना। फिर कह रही हेमा जो है वो जोया के दाएं ठीक बगल में है। बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी। बीना और किसके बीच में भैया? एलिसा के बीच में ठीक कौन बैठी है? केतकी। अच्छा, ये केतकी तो पहले से बैठी है। आ जाओ, ये केतकी बैठी। ये क्या है? ये। और कुछ बोला हेमा जोया के कैसे? कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, बीना केतिका के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। हेमा जोया के ठीक बाईं ओर। बीना और एलिसा के बीच में केवल कौन बैठी है? केतकी। अरे तो ये हमने बीना बना दिया। ये एलिसा अभी बनाया है क्या? अच्छा, यही गलत बना है। फिर वही कहूँ, एलिसा यहाँ आनी चाहिए। अब ये वाला बना दो, हेमा जोया के दाईं ओर है। हेमा किसके भैया? जोया के दाईं ओर। बन गया आपका। पूछा क्या सवाल में? एलिसा के दाईं ओर कौन है? एलिसा के दाईं ओर जोया। ये एलिसा यहाँ कैसे बना दी फिर? अच्छा, कुछ ये तो कर लिया होगा बउआ वाला। 11 से 31 कितना? प्लस बताओ। 20, फिर 24, फिर 29। तो देखो ये +4 है, ये +5 है। अब +6 हो गया होगा, 35 प्लस हो रहा होगा। ठीक है, और फिर +7 हो जाएगा, 42 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और 42 करो, 9 2 11, ये 161 आ रहा होगा आपका। आ जाओ 23 तो कर ही लिया होगा। आंसर बताओ। ए मतलब क्या होता है? केवल दूसरा सही। आओ चेक कर लें। टी बड़ा है बी से। देखो इन दोनों से ये चेक हो जाएगा मामला। टी बड़ा बराबर है सी से और सी बड़ा है बी से, और इसको जब चेक करोगे तो अपने आप टी बड़ा किससे आ जाएगा भैया? बी से। बहुत बढ़िया आंसर। डी आया, डी। 30 मीटर पश्चिम डायरेक्शन तो बउआ वाला। किसी को कुछ और आया हो? अभी चेक। ए आया, ये तो कर ही लिया होगा। एनादर के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में लगा दो। मतलब ANOTHER लगा दो वर्णाक्रम में। ए से बड़ा कौन है? ई से बड़ा कौन है? एच से बड़ा कौन है? एन से बड़ा कौन है? ओ से बड़ा आर से बड़ा टी। ऊपर नीचे के अक्षर देख लो कहां पर सेम है। एक तो ए सेम है, और तो एक सेम है सिर्फ, बस एक अक्षर ऐसा है जो ऊपर नीचे सेम आया, बाद बाकी गड़बड़ा गए। ये बता दो। 3 जोड़े हैं पक्का? ठीक। कौन कौन से? एक तो यस और टी जोड़ा होगा, और एक आर यस होगा, और बताओ। और एक आर से टी हो गया। कितने जोड़े हो गए? 3। ठीक, कर ही लिया होगा। 10 कह रहा है प्रत्येक सम में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में एक घटाया जाए, तो बाएं से चौथा और दाएं से चौथे का योग। जैसे अभी अंतर किया था वैसे योग है आपका। मिला लो एक बार आंसर की, तुरंत तेजी में। इस तरीके से करनी प्रैक्टिस। लाइब्रेरी से ज्यादा ना दिमाग तेज कर दें तो कहीं ना। यहां सिर्फ 1 घंटे बैठना है, 6 घंटे नहीं, क्योंकि यहां आपसे भी काम करवाना ना। मैं बात ये है,
चेक करके बताओ आपने कितने हैं। 27 में कोई बच्चा ऐसा जो 27 में पूरे 27 कर पाया हो?